नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी-अभी 12 धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सरकार पटवार सर्कलों का रीस्ट्रक्चरिंग करेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी जिलों के डीसी को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब रकबे के आधार पर नहीं, कार्यभार और आबादी के आधार पर पटवारी के क्षेत्र का निर्धारण होगा। अब तक पटवार सर्कलों का गठन मुख्य रूप से भूमि क्षेत्र के आधार पर होता था। सरकार का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, म्यूटेशन मामलों में वृद्धि, डिजिटल फसल सर्वे, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण पटवारियों का कार्यभार काफी बढ़ गया है। इसलिए अब केवल जमीन के रकबे की बजाय कार्यभार आधारित मॉडल अपनाया जाएगा। तो ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एक पटवार सर्कल का नया मानक तय कर दिया गया है। सामान्यतः एक पटवार सर्कल में लगभग 2000 एकड़ कृषि योग्य भूमि होगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह सीमा 1500 से 2500 एकड़ तक हो सकती है। आबादी को भी माना जाएगा। प्रत्येक पटवार सर्कल में संबंधित राजस्व स्टेट की आबादी देय भी शामिल होगी। 2025 के नए हरियाणा आबादी देय अधिनियम को ध्यान में रखकर सर्कल बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में आबादी अधिक है और लोगों से संबंधित काम ज्यादा है, वहां छोटे पटवार सर्कल बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि का क्षेत्रफल 1500 एकड़ तक सीमित रखा जा सकता है। जहां आबादी कम है, वहां एक पटवार के अधीन 2500 एकड़ तक भूमि रखी जा सकती है। तो ये बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए दोबारा पोर्टल खोलना मुश्किल है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने इसके लिए कारण भी बताया कि तय विद्यार्थियों के हिसाब से प्रश्न पत्र सील हो चुके हैं, अब संख्या बढ़ने से दिक्कत होगी। तो एचटेट के लिए दोबारा नहीं खुलेगा पोर्टल। 2,45,000 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा। अब 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होगी। 13 और 14 जून को स्थगित कर दी गई है। हरियाणा में करीब 1 महीने से चल रही ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल रात को समाप्त हो गई। पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सरकार और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच करीब 3 घंटे की मीटिंग हुई। मंत्री कृष्णलाल पवार और किशन बेदी ने सफाई कर्मियों की 18 में से 17 मांगों को मान लिया, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का ऐलान कर दिया। मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को पक्का करने की सरकार समीक्षा करेगी। ये मामला हाई कोर्ट से जुड़ा है। तो इन प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। अब प्रत्येक गांव में प्रति 400 व्यक्ति की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे काम का बोझ कम होगा और नए रोजगार मिलेंगे। वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। तो एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में सफाई कर्मियों के लिए एक्स ग्रेसिया पॉलिसी लागू होगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और एक पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सामान्य मृत्यु पर भी आश्रित को नौकरी मिलेगी। रिटायरमेंट पर लाभ, सेवाकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को एक मुश्त 10 लाख रुपए और ग्रेच्युटी का पूरा लाभ दिया जाएगा। तो ये प्रमुख मांगे मान ली गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता में कोई भी छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि कार्य शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि शीर्ष अदालत ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त 2027 थी। तो शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, समय सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का टीईटी की अनिवार्यता में छूट से इनकार, अब ऐसी मांग स्वीकार नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देने का फैसला लिया है। आयोग ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर 1 जून से 5 जून तक विशेष पीएमटी कार्यक्रम घोषित किया है। आयोग के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2026 की श्रेणी संख्या 1 और 3 के तहत आयोजित पीएमटी के दौरान जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके थे, उन्हें अब एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। यह परीक्षण पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित उदयविलास स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो यह पूरा ऑर्डर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 8 जून को सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र से दिखाएंगे झंडी। बुजुर्ग श्रद्धालुओं को निःशुल्क मिलेगी यात्रा, भोजन, आवास की सुविधा भी। 6 जून तक सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 जून। 8 जून को हरियाणा से सोमनाथ को जाएगी विशेष ट्रेन। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी सुविधा। हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो। सरल पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, सरकी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर और झज्जर में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है 31 मई रविवार को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर सभी तरह की इमरजेंसी और एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर 112 के साथ जोड़ दिया जाए। राज्यों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे हेल्पलाइन 112 का बड़े पैमाने पर मास मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक नंबर 112। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगले साल से सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों के दिन मार्कशीट के साथ ही सभी आंसर शीट भी डिजी लॉकर में आ जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ओएसएम के लिए सभी आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा तो उन्हें रिजल्ट के समय ट्रांसफर करने में कोई समस्या नहीं है। यानी अगले साल री इवेल्यूशन प्रक्रिया के दौरान आंसर शीट की फोटोकॉपी मांगने का एक चरण और कम हो जाएगा। तो अगले साल से मार्कशीट के साथ आंसर शीट डिजी लॉकर में भेजी जाएगी। अब 1 जून से शुरू होगा री इवेल्यूशन पोर्टल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 12 कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान देगा। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक किसान का चयन होगा। हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रो चॉपर, मल्चर और स्ट्रो वेलर मशीन जैसे कई यंत्र शामिल हैं। हाइड्रोलिक, रिवर्सिबल, एमबी फ्लो, क्रॉप रोपर, जीरो टिल, सीड फर्टिलाइजर, ड्रिल और ट्रैक्टर ड्राउन टेडर पर भी अनुदान मिलेगा। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की फसलों का पंजीकरण आवश्यक है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशिका के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की लंबित मांगों, समस्या और बकाया मानदेय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विभाग ने आश्वासन दिया कि प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का बकाया मानदेय 6-7 जून तक जारी किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से जुड़ी मांगों को केंद्र के पास भेजने तथा राज्य सरकार से संबंधित मांगों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। तो जल्द मिलेगा मानदेय, 6-7 जून तक जारी कर दिया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वो अब 4-5 जुलाई को एस्टेट होगा, 13-14 जून को स्थगित कर दी गई है। तो सभी एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा, 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होगी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।